circle. Now exercise number 11.3. Now question number 3. हाइट सेंटीमीटर में और वॉल्यूम भी देखिए आपका नाम होगा सेंटीमीटर क्यूब में. बोथ आर ओके. अगर ये बाय द मीटर क्यूब में होता तो फर्स्ट आपको या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना था, या अगर ये मीटर क्यूब में होता तो इसको मीटर में चेंज कर सकते थे. पहले यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान दीजिएगा. आपका एनी फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आई विल राइट. तो सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं. बिना फिगर के डोंट गो अहेड. आगे बिल्कुल मत जाइए. ए बी ओ को द हाइट उन्होंने बोला है, इसका मतलब वर्टिकल हाइट होती है h, दैट इज 15 सेंटीमीटर. एंड वॉल्यूम इसके अंदर करते हैं. जैसे वॉल्यूम इस आपका नाम देते हैं 1570 सेंटीमीटर क्यूब. और आपको देखो ये रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है. मैंने वही बोला आपके फिगर से ही, आपके फिगर नहीं मतलब आप जो फिगर बनाते हैं उससे बिल्कुल टीचर को पता लग जाता है इसने साल भर प्रैक्टिस की या नहीं की. आपके बारे में आधी जिम्मेदारी बता देता, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधी ड्यूटी आपकी बता देती आप कितने फर्निश हैं. जब फर्निशिंग अच्छी होगी तो फिनिशिंग अपने आप ही अच्छी होगी. याद रखिएगा, बार बार कहता हूँ. देखिए अब आपका फिगर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फिगर आपने बना दिया, ये आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए. स्पेसिफाइड का मतलब ऑल द डिटेल्स शुड बी आपका मेंशन हियर आपका इन दैट. सो नाउ बी आपका देखो गिवन, आपका गिवन देखो आपका हाइट h इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर. ये आपका देखो ये गिवन है. एंड द अनदर फॉर आपका द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू आपका 1570 आपका सेंटीमीटर क्यूब. एंड द थर्ड थिंग इज आपका देखो टू फाइंड आउट में आपका देखो रेडियस ऑफ कोन आपको निकालना है. दिस r इज इक्वल टू ये फाइंड आउट करना है आपका. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपका कैलकुलेशन. बेसिकली कैलकुलेशन में अब आपका नाम देखो दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ फॉर दैट आपका व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला यू हैव टू यूज. रिक्वायर्ड क्योंकि हमें आर निकाला एंड वॉल्यूम दिया तो वेरी सिंपल आपका दिस द वॉल्यूम ऑफ कोन v is equal to 1/3 pi r square h. तो दिस 1570 देखो दिस द 1570 सेंटीमीटर क्यूब है इक्वल 1/3 पाई आप 22/7 रखते हैं या क्या रखते हैं ये बात को डिसीजन होगा. लेकिन आर हमको निकालना है और h हमारे पास देखो 15 है. ठीक 5 से 15. This 7 will go up, 5 and 22 will come down. तो देखो r square is equal to 1570 into 7 upon आपका देखो ना दिस 22 और into 5. This is by cross multiplication. 7 will go up and it will become a numerator, and this 22 and 5 will come down and it will make up just the denominator. आपका ये बन जाएगा. अब यहाँ पे बेसिकली कई बार दिक्कत क्या होती है आपका नाम देखो ये हमने कर दिया. अब जब आपका 7 क्योंकि आपके पास है नहीं, कोई टेबल में है नहीं, तो आपका इसमें आप 3.14 भी रख सकते हैं आपका नाम देखो. तो जब हमने 3.14 रख दिया तो देखो आपका तो ये 3.14 और इंटू आपका नाम देखो ये 5 होगा. तो ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 और इंटू आपका देखो 7. चेक कर लो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया. 7 अब 7 क्यों आएगा? 22/7 आपने हटा दिया ना. तो दिस इज अब
5 4 जा 20, ये देखो 5 1 जा 5 and 2 7 डेसिमल के देखो अपना 2 प्लेसेस हो तो देखते हैं इसके अंदर आर स्क्वायर इज इक्वल 1570 अपॉन 15.7 आपका हो गया। एक जीरो आप ऊपर बढ़ा लो, देखिए एक जीरो आपने ऊपर बढ़ा लिया, डेसिमल आपका रिमूव हो गया तो ना देखो आर स्क्वायर इज इक्वल 1 100 आ गया तो ना आर इज इक्वल प्लस माइनस, ये देखो आपका 100 हो गया तो आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन ए बी सी या सी ए बी ऊपर से आते हैं तो देखो सी ए बी कैप आपका आर इज इक्वल टू आपका दे सकते हैं 10 सेंटीमीटर। दिस इज आपका आंसर, प्लीज डू इट।